एपिसोड की स्टार्ट में एल्फ्रेड और तोया को दिखाया जाता है। एल्फ्रेड उसे बोलता है, मेरे भाई को जहर देने के पीछे बेलफास्ट के नोबल्स का हाथ होगा। एक न्यूली स्टैब्लिश किंगडम मिसमीट, जिसका किंग एक बीस्टमैन है, जिसके साथ ट्रेड करने से मेरे भाई ने अपोज करा। तो अगर मेरा भाई मारा गया तो उसकी जगह उसकी बेटी प्रिंसेस यूमीना को मिलेगी, और कोई उसकी यंग एज का फ़ायदा उठा के उससे शादी करने का या फिर उसका एडवाइसर बन के पावर हासिल करने का सोच रहा है। तोया बोलता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एल्फ्रेड बोलता है, अपने रिकवरी स्पेल से किंग की जान बचाओ। अब तोया और एल्फ्रेड किंग के पैलेस में पहुंचते हैं और उन्हें एक बंदा दिखता है जिसका नाम है काउंट बालसा। वो बोलता है, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, हमने उस बंदे को पकड़ लिया है जिसका हाथ किंग को जहर देने के पीछे था। एल्फ्रेड बोलता है, वो कौन है? वो बोलता है, एम्बेसडर ऑफ मिसमीड, चलो उसका सर कटवा दे। एल्फ्रेड बोलता है, शांत रहो, मेरा भाई लेगा डिसीजंस। बालसा फिर वहां से मुंह बना के जाने लगता है, तभी तोया स्लिप मैजिक से उसको गिरा देता है। अब हमें किंग का रूम दिखाया जाता है। तोया और एल्फ्रेड वहां पहुंचते हैं। जो प्रिंसेस यूमीना है वो तोया को देख के हैरान हो जाती है। तभी एल्फ्रेड तोया को जल्दी से किंग को हील करने को बोलता है और तोया अपने मैजिक से उसको ठीक करना शुरू करता है। ये देख के जनरल लियोन और रॉयल फैमिली की मेज शार्लेट हैरान हो जाती है कि ये नल मैजिक भी यूज कर सकता है ये वाला। किंग फिर ठीक हो जाता है। ये देख के जो प्रिंसेस यूमीना और क्वीन यूएल है, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। किंग बोलता है, एल्फ्रेड ये यंग मैन कौन है? एल्फ्रेड बोलता है, ये तोया मोचिजुकी है। किंग बोलता है, तुमने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक्स। शार्लेट तोया से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये मैजिक यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास और भी मैजिक होंगे। तोया बोलता है, हाँ है तो। वो बोलती है, मैं अकेले में कभी बात करना चाहूंगी फिर इस बारे में तुमसे। तोया बोलता है, ठीक है। अब प्रिंसेस और क्वीन तोया को थैंक्स बोलती है किंग की जान बचाने के लिए। तोया बोलता है, कोई बात नहीं। और कुछ? प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम अपने से छोटों को पसंद नहीं करते? तोया बोलता है, क्या? तभी किंग इनको बीच में काट के एक डिसीजन लेता है मिसमीड के एम्बेसडर से मिलने का, क्योंकि एम्बेसडर की दी गई वाइन पीने के बाद ही किंग की ऐसी हालत हुई थी। अब एम्बेसडर इनके पैलेस में आती है जिसका नाम है ओल्गा स्ट्रैंड, और ये वही लड़की है जिसकी यंगर सिस्टर की तोया ने हेल्प करी थी। तोया किंग को उसके बारे में बताता है। तोया बोलता है कि जिस रूम पे किंग को जहर दिया गया था, कि वहाँ पे किसी ने छेड़छाड़ करी है? जनरल बोलता है, नहीं। तोया फिर उस रूम में जाता है और अपने सर्च मैजिक का यूज करते हुए बोलता है, पॉइजन, और फिर बोलता है, मैं समझ गया। और जनरल को बोलता है, क्या तुम किंग और बाकी सबको यहाँ बुला लाओगे? और हाँ, काउंट बालसा को भी। सभी रूम में आ जाते हैं। फिर काउंट बालसा आता है। किंग को देख के वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि आप ठीक हो गए? किंग बोलता है, हाँ। तोया बोलता है, तो इस रूम में जितने भी लोग अभी मौजूद हैं वो सभी थे उस समय जिस समय किंग यहाँ पे गिरा था, तो इसके पीछे जिसका हाथ है वो भी इसी रूम में मौजूद है। बालसा बोलता है, हाँ वो यही है, और ओल्गा की तरफ देखता है। एल्फ्रेड बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है तोया? तोया तभी वाइन लेता है और जनरल को ग्लास में देके पीने को बोलता है। जनरल उसे पी लेता है। फिर वो किंग का ग्लास लेता है और उसमें वाइन डाल के काउंट बालसा को पीने को बोलता है। तभी वो उसे पीने से मना कर देता है। जनरल उसे बोलता है पीने को, और उसको पीने के बाद जो बालसा है वो अपना गला पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई मेरी हेल्प करो। तोया बोलता है, मैंने पहले ही ग्लास में से पॉइजन साफ कर दिया है। और फिर तोया सबको बताता है कि ओल्गा की लाई हुई वाइन में पॉइजन नहीं था, बल्कि जो किंग का ग्लास है उसमें पॉइजन था। तोया बालसा से बोलता है, क्या तुम अब सच बताना चाहोगे? और यहाँ पे जो बालसा है उसका भांडा फूट जाता है सबके सामने, क्योंकि उसी ने जो है किंग के ग्लास में पॉइजन मिलाया था। तभी प्रिंसेस बोलती है, द परफेक्ट मैन। तोया बोलता है, क्या? प्रिंसेस बोलती है, तुम टैलेंटेड और वाइज दोनों हो। तभी बालसा भागने लगता है वहाँ से, मगर तोया अपने स्लिप मैजिक से उसको गिरा देता है। अब किंग तोया को फिर से थैंक्स बोलता है। तोया बोलता है कि कोई बात नहीं, एक ड्यूक को विजिट करना काफ़ी एक्साइटिंग था जितना मैंने सोचा था उससे। तोया एक तरफ बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ प्रिंसेस उसे ही देखी जा रही होती है, और फिर तभी वो खड़ी हो जाती है और बोलती है, मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी है, क्या मैं बोल सकती हूँ? किंग बोलता है, बोलो। यूमीना बोलती है कि मैं तोया को पूरे दिन से देखी जा रही हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तोया ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। किंग बोलता है, तुमने इसको ही क्यों चुना? यूमीना बोलती है, ये इंटेलिजेंट है, ये सबको खुश रखता है और बहुत ही अच्छा इंसान है। किंग बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपोज नहीं करूंगा। तोया बोलता है, एक मिनट रुको। क्वीन बोलती है, क्या हुआ? तोया बोलता है, तुम लोग इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले सकते हो? तुम मुझे बस 2 घंटे पहले ही तो मिले हो। किंग बोलता है, यूमीना ने बोला कि तुम अच्छे इंसान हो, तो मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। क्वीन बोलती है, हमारी बेटी के पास मिस्टिक आइज है, इनसे यूमीना किसी का भी ट्रू कैरेक्टर देख सकती है। तोया बोलता है, मगर ये है कितने साल की? किंग बोलता है, 12 साल की। तोया बोलता है, ये बहुत ही छोटी है लेकिन अभी शादी करने के लिए। किंग बोलता है, रॉयल फैमिली 15 साल की उम्र तक अपने पार्टनर के साथ सेटल हो जाना एक कॉमन बात है। यूमीना बोलती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो ऐसा बोल सकते हो।
तोया बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं है। और फिर बोलता है मेरी कंट्री में लड़के 18 साल से और लड़के 16 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। क्वीन बोलती है और तुम कितने साल के हो? तोया बोलता है मैं अभी 16 का होने वाला हूँ। किंग बोलता है तो फिर तुम दोनों 2 साल तक साथ रहो और अगर फिर भी तुम मैरिज ना करना चाहो तो फिर हम ट्राई करना छोड़ देंगे। तोया बोलता है ठीक है। क्वीन बोलती है फिर ठीक है। यूमीना अगले 2 साल तक तोया का दिल जीतने की कोशिश करेगी। अब नेक्स्ट सीन में तोया गेस्ट रूम में होता है और बड़ा ही परेशान होता है। तभी गॉड का कॉल आता है उसको और तोया को वो मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तोया बोलता है तुम अब मेरा मजाक भी मत बनाओ, मैं मैरिज करना भी नहीं चाहता और वो भी एक 12 साल की लड़की के साथ। गॉड बोलता है उस वर्ल्ड में तुम जितनी चाहो उतनी वाइफ्स बना सकते हो, मजे करो, और उसे गुड लक विश करके फोन काट देता है। अब नेक्स्ट सीन में तोया सिल्वर मून होटल वापस आ जाता है और उसके साथ यूमीना भी होती है। वो इन सबको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है और सभी ये बात सुन के हैरान होते हैं। यूमीना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तो मैं गिल्ड के साथ रजिस्टर कैसे करूं अगर मैं मिशन करना चाहती हूं तो? तोया बोलता है प्रिंसेस गिल्ड हॉल के मिशन बहुत ही खतरनाक होते हैं, मैं तुम्हें वो नहीं करने दे सकता। यूमीना बोलती है मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे प्रिंसेस बोलना बंद करो, या तो यूमीना या फिर डार्लिंग। तोया बोलता है डार्लिंग तो नहीं। यूमीना बोलती है फिर यूमीना ही ठीक है। एलिस बोलती है वेट, अगर तुम दोनों सच में शादी करोगे तो क्या तुम नेक्स्ट किंग बन जाओगे? तोया बोलता है मैं और एक किंग नहीं। तभी यूमीना बोलती है हमारा बच्चा भी हो सकता है जो नेक्स्ट रूलर होगा। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी एक मिशन पे आ रखे होते हैं और यूमीना सबको बताती है कि वो आर्चरी और मैजिक में ट्रेंड है और फिर समनिंग मैजिक यूज करती है और कुछ वुल्फ्स को बुलाती है जिससे क्रिएचर्स को बाहर निकाल सके वो। तोया बोलता है ये मैजिक तो बहुत ही बढ़िया है। यूमीना बोलती है मैं तुम्हें इसे बाद में सिखा दूंगी। तोया बोलता है ठीक है। तभी कुछ बड़े बड़े क्रिएचर्स उन वुल्फ का पीछा करते हुए आते हैं और अब ये सब मिलकर उनसे लड़ते हैं और यूमीना भी बहुत ही बढ़िया तरीके से उनसे फाइट करती है जिसे देख के सब बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। फाइनली ये सभी इन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। तोया तभी बोलता है अब यूमीना के आने के बाद हम 4 लड़कियां और मैं एक अकेला लड़का हो चुका हूँ। एलिस बोलती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तोया बोलता है तुमने शायद नोटिस ना कराओ मगर सब लोग मेरे को घूर घूर के देखते हैं अजीब तरीके से। याए बोलती है मगर क्यों? तोया बोलता है उन्हें जलन होती है, जरा सोच के देखो एक अकेला लड़का 3 क्यूट लड़कियों के साथ। ये सुनकर सभी ब्लश करने लगते हैं। तभी यूमीना बोलती है कि क्या मैं भी क्यूट हूँ? तोया बोलता है हाँ तुम भी हो। अब नेक्स्ट सीन में यूमीना तोया को समनिंग मैजिक यूज करना सिखा रही होती है। तोया क्रिएचर समन करता है तभी एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर बाहर आता है। यूमीना बोलती है तुम्हें इसके साथ एक पैक्ट बनाना पड़ेगा। वो टाइगर बोलता है तुम्हारे मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? यूमीना बोलती है ये वाइट मोनार्च है। तोया बोलता है क्या ये बढ़िया समनिंग है? यूमीना बोलती है ये हाईएस्ट क्लास है बीस्ट की जिसे समन करा जा सकता है, ये एक हेवनली बीस्ट है। वो टाइगर बोलता है मुझे अपना मैजिक पावर दिखाओ, अगर वो ज़्यादा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तोया उसको टच करता है और अपना मैजिक उसकी बॉडी पे भेजता है। टाइगर बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा है। यूमीना उसे रुकने को बोलती है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो टाइगर नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये टाइगर तोया के सामने झुका हुआ होता है और बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा सर्वेंट, मुझे एक नाम दो। तोया उसको नाम देता है कोहाकू का। फिर कोहाकू बोलता है मास्टर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तोया बोलता है कि मैं हर वक्त एक जाइंट टाइगर को लेके नहीं घूम सकता पूरे शहर में। तभी वो एक छोटे से टाइगर में बदल जाता है और बोलता है क्या ये काम करेगा? तोया बोलता है हाँ ये ठीक है। यूमीना तभी उसको ले लेती है और बोलती है ये कितना क्यूट है। तभी बाकी की लड़कियां भी बाहर आ जाती है और कोहाकू को हक करने लगती है। कोहाकू बोलता है मास्टर हेल्प करो मेरी। तोया बोलता है सह लो थोड़ा सा, ये लोग थोड़ी देर में रुक जाएंगे अपने यहाँ भी। और कोहाकू जोर से चिल्लाता है फिर, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड के साथ इन सभी के टीम में 2 नए मेंबर आ चुके हैं। पहली तो है प्रिंसेस यूमीना और दूसरा तोया का एक न्यू पेट कोहाकू जो कि एक हेवनली बीस्ट है। अब आगे के एपिसोड में क्या होता है वो आगे पता चलेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार टपकी तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।